अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आप लोगों को चिकन टिक्का बनाने की वो रेसिपी सिखाऊंगा जिस तरीके से असल में चिकन टिक्का बनता है। मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरीके से चिकन टिक्का बनाते हैं, लेकिन जो असल तरीका है वो चिकन टिक्का का यही है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। गौर से देखिएगा मेरी रेसिपी और मसालों पे ध्यान दीजिएगा कि मैं कौन कौन से मसाले शामिल कर रहा हूँ और इन्हें किस तरीके से मैं फ्राई कर रहा हूँ। टिक्का जो है वो अक्सर डॉक्टर भी उन लोगों को टिक्का ही खाने का मशवरा देते हैं क्योंकि ये ऑयली नहीं होता, इसमें तेल नहीं पड़ता। और अक्सर करके होटलों में भी आपने देखा होगा कि ये कोयलों पर जो है मसाला लगा हुआ टिक्का तैयार होता है, तो ये बिल्कुल तकरीबन तेल से पाक होता है। कोई एक आध चम्मच को तेल का डलता हो, लेकिन ज़्यादातर इसमें तेल नहीं होता। और जो हमारे भाई और बहनें डाइटिंग करते हैं तो उन्हें भी अक्सर डॉक्टर जो है ये टिक्का खाने का मशवरा देते हैं क्योंकि ये ऑयली नहीं होता। क्योंकि उस रेसिपी को कभी भी फॉलो ना करें जिस टिक्के को तेल में डीप फ्राई किया गया हो और उसके बाद फिर उसे ठंडा करके मसाले लगाए गए हों और फिर उसे स्टीम पर पकाया गया हो, तो वो टिक्का नहीं होता। फिर वो टिक्के वाला लेबल हटा दो उसमें से। टिक्का ऐसे नहीं बनता। टिक्का जिस तरीके से बनता है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आज की इस वीडियो में। आप देखिए और मेरे स्टाइल से, मेरे बताए हुए तरीके से आप चिकन टिक्का बनाइए। उसके बाद फिर मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों का चिकन टिक्का जो मैंने आप लोगों को समझाया वो कैसे बना। तो आइए हम आज की रेसिपी शुरू करते हैं। चिकन टिक्का कैसे बनता है, आइए मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जी 2 लेग पीस ले लिए हैं, बड़े से हैं थोड़े, और इसे पानी में डालकर तकरीबन 3-4 चम्मच हमने इसमें सिरके के डाले हैं। और सिरके का कमाल ये है कि इसमें से, और 1 चम्मच नमक का भी शामिल कर रहे हैं। सिरके का कमाल ये है कि इसमें से जितने भी इसके जरासीम या अंदर थोड़ा बहुत खून शामिल होता है तो वो खींच लेता है अपनी तरफ। तो कम अज़ कम हमने सिरके वाले पानी में 15 मिनट इन्हें रखा और उसके बाद एक छन्नी में हमने इसको 10-15 मिनट ऐसे रख दिया ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। उसके बाद फिर हम इस पर मसाले की कोटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने 1 कप दही का ले लिया था और दही से हमने उसका पानी निकाल लिया था। तो 1 कप है दही का और इसमें हमने अपना सोया सॉस और चिली सॉस ये हमने 1-1 चम्मच इसमें हमने शामिल कर लिया है। और उसके बाद इसमें जो बकाया मसाले जाएंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें मसाले कौन कौन से जाएंगे। देखिए, पैकेट वाला मसाला इसमें नहीं डलेगा। ये वही मसाले जो आपके घर में मौजूद होते हैं, हर किचन में मौजूद होते हैं। देखिए, वो दरदरी सी मिर्चें हैं, आधा चम्मच वो है, आधा चम्मच काली मिर्च का है, आधा चम्मच गरम मसाला है, आधा चम्मच धनिए का है, 1/4 टीस्पून हल्दी का है, 1 चम्मच जो है लहसुन का पेस्ट है, 1 चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट है और 1 चम्मच नमक का है। ये वो मसाले जो आपकी बर्नियों में, किचन में मौजूद होते हैं। तो इनमें से आप थोड़े थोड़े से ले लें, आधा आधा चम्मच आप लेकर और उन्हें आप पीस लें और ये आप इसमें शामिल कर दें। ये बहुत हैं इसके लिए। हाँ, वैसे अगर आप सिर्फ नमक और काली मिर्च और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे, ऊपर से थोड़ा सा नींबू डाल देंगे, तब भी काम चल जाएगा, बेहतरीन टिक्का तैयार होगा। तो अब इसमें आखिर में हम डालेंगे 2 नींबू लिए थे हमने, उसका रस निकाल लिया था, वो हम इसमें शामिल करेंगे। और आपको बताऊं कि नींबू और दही का आपस में बहुत ज़बरदस्त गहरा ताल्लुक़ है। ये दोनों चीज़ें जब साथ मिलाई जाती हैं तो टेस्ट ऐसा हो जाता है कि खाने वाले के हाथ ही नहीं रुकते। तो ये नींबू और दही का कमाल भी होता है। सारे मसाले हमने इसके अंदर डाल दिए। अब दही में जो छोटे बहुत दाने होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि इसे हम हैंड बीटर से वो दाने ख़त्म करें और थोड़ा सा हम इसमें ज़र्दे का कलर भी शामिल कर देंगे ताकि थोड़ा सा कलरफुल हमारा चिकन टिक्का तैयार हो जाए। अब मज़ीद हम इसको थोड़ा सा फेंटेंगे और इसको फेंटने के बाद फिर हम अपने चिकन टिक्का के जो पीस हैं उस पर हम इसको लगाएंगे। और लगाने के बाद फिर हम इन्हें अगर कम अज़ कम भी बताऊं मैं तो 1 घंटा बहुत है। वैसे 2 घंटे 3 घंटे जितना आपके पास वक्त है आप इन्हें फ्रिज में रख सकते हैं।
लेकिन हम 1 घंटा रखेंगे, 1 घंटा भी इनके लिए बहुत ही जूसी बनेंगे, अंदर तक इनकी रस चली जाएगी और बहुत ही टेस्टी चिकन टिक्का तैयार होंगे। मैंने बहुत दफ़ा बनाए हैं और मैंने खाए और मेरे दोस्तों ने भी बहुत तारीफ़ की है। तो ये रेसिपी जो है ये परफेक्ट रेसिपी है। हाँ बिल्कुल, जब आप भी इसी तरीके से बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हो सकता है कि मुझसे भी ज़्यादा अच्छी आप बना लें। तो ये जी हमने फेंट ली दही अपनी, और अब जो है हम अपने चिकन के पीस को जो है वो मैरिनेट करेंगे। अब जी हमने एक पीस ले लिया है, लेग पीस। अब क्या है कि आप कट जैसे भी मारें वो आप लोगों की मर्ज़ी है। हाँ, 4 अगले हिस्से से मार लें, 4 कट बैक साइड से मार लें तो बहुत है ये। तो हम भी इसके 4 कट लगा रहे हैं अच्छे गहरे, ताकि मसाला जो है वो इन कट के ज़रिए अंदर तक जाए और हमारे जो है चिकन टिक्का जो है वो जूसी और लजीज बने। तो ये हमने कट यहाँ से भी लगा लिए और पीछे से भी हम 4 कट लगा लेंगे। दोनों लेग इस जो है लेग पीस को हम ऐसे ही कट मार लेंगे। मसाला जो है आप लोगों को लेग पीस को ऐसे लगाना है कि अंदर जो हमने कट मारे हैं, कट के अंदर तक भी उंगलियों से आप मसाले को अंदर दाखिल कर लें, ताकि अंदर तक इसकी कोटिंग हो जाए। तो उंगलियों की मदद से आप इसे अच्छे तरीके से जो है इसका जो मसाला है वो आप अंदर दबा दबा कर मसल मसल कर आप इसके अंदर शामिल करेंगे, ताकि कहीं से भी कोई खाली जगह ना रह जाए। अच्छे तरीके से आप इसे मैरिनेट करेंगे। चिकन हमारा अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है और अब हम इसे ढक कर कम अज़ कम 1 घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रखेंगे। अच्छा, इसको फ्रिज में रखिएगा, डीप फ्रीज़र में नहीं रखिएगा। तो 1 घंटे के लिए हमने फ्रिज में रख दिया और 1 घंटा हमें हो चुका है। तो हमने ये फ्राई पैन ले लिया है, ये नॉन स्टिक का है, और इसमें सिर्फ हम 2 टीस्पून, 2 छोटे से टीस्पून हमने ऑयल के लिए हैं, ताकि इसका जो नीचे वाला तल्ला है वो ज़रा चिकना हो जाए, ताकि जो हमारे टिक्के में जो मसाले लगे हुए हैं वो ना चिपकें। तो उसको चिपकने से बचाने के लिए हमने ये 2 टीस्पून हमने लगा दिए हैं फ्राई पैन में, और अब हम इसमें फ्राई करेंगे अपने चिकन टिक्का। तो देखिए हम किस तरीके से कर रहे हैं। पहले हमने 2-3 मिनट तेल को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया, फ्राई पैन हमारा गर्म हो गया, और उसके बाद फिर हमने इसको स्लो कर दिया, जैसे दम वाली आंच होती है तो हमने इसको कर दिया दम वाली आंच। ठीक है। तो अब हम ये लेग पीस जो है हमारे, ये हम फ्राई पैन में सेट करेंगे, और बिल्कुल अभी इसका लो टेम्परेचर है। और ये दूसरा भी हम बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमने मसाला कोटेड कर लिया है, इसके अंदर अंदर तक चला गया है मसाला। और एक मर्तबा आप बना के खाइए, मैं यकीन से कहता हूँ कि आपको किसी और का बना हुआ टिक्का अच्छा नहीं लगेगा। ये इतनी वीआईपी और परफेक्ट रेसिपी है। अब जो मसाला हमारा बच गया था वो हम इसके ऊपर लगा देंगे, और ये भी आखिर में पक कर बेहतरीन सा एक सालन की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो आप इस जो है मसाले को भी खा सकते हैं, टिक्के को भी खा सकते हैं। तो हमने ये मसाला इसके ऊपर रख दिया, और अब हम क्या करेंगे कि हम इसे 10 मिनट तक ढक देकर हम इसे दम पर रखेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि ढक्कन हम इसका हटाकर, और फिर हम अपने लेग पीस को इसकी साइड चेंज करके हम फिर दोबारा ढक देकर इसको 10 मिनट के लिए फिर कुक होने के लिए रख देंगे। तो एक साइड हमारी 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम दूसरी साइड को भी जो है 10 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। अब जी दोनों साइडों से हमने 10-10 मिनट दम वाली आंच पर इन्हें पका लिया है। अब आंच थोड़ी तेज़ करेंगे। इस वक्त हमारे लेग पीस जो हैं चिकन के वो मुकम्मल पक चुके हैं, इस कंडीशन में तैयार हैं बिल्कुल। लेकिन हम क्या करेंगे कि हम थोड़ी तेज़ आंच करके जो इसका पानी निकला है दही का और मुर्गी का, तो अब हम इसे थोड़ा खुश्क करेंगे। और जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे तो फिर हम मसाले को साइड में कर लेंगे, और थोड़ा सा और इसको कलर देने के लिए हम अपने लेग पीस को थोड़ा मज़ीद फ्राई कर लेंगे। अब जी हमारा तकरीबन मसाला भी
भुन चुका है। और अब हम क्या करेंगे, मसाले को थोड़ा सा साइड पे कर लेंगे और बीच में पैन को खाली करेंगे ताकि हमारे तिक्कों को मज़ीद कलर आ सके। तो ये देखें जी, हमारे तिक्के जो हैं वो माशाअल्लाह मुकम्मल बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे। माशाअल्लाह खुशबू यहाँ तक आ रही है, ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। अब जो ये इसका जो शोरबा तैयार हुआ है ये भी कमाल का है। मतलब अगर आप इसको भी रोटी के साथ खाएंगे तो फिर आप चिकन टिक्का को भी भूल जाएंगे। ये इतना टेस्टी मसाला बना है इसका, क्योंकि मैंने तो खाए हैं इससे पहले भी, तो मैं तो तकरीबन रोटी इस मसाले से ही खा लेता हूँ। ये इतना लजीज मसाला तैयार होता है इसका। तो ये भी हमने इसके ऊपर निकाल लिया और हमने सिर्फ आप लोगों को रेसिपी देने के लिए हमने 2 लेग पीस ले लिए थे बड़े वाले, और सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए कि आप बनाएं ये घर पर। और इतने जूसी, इतने टेस्टी, माशाल्लाह खट्टे, बहुत ज़बरदस्त टेस्टी तैयार हुए हैं। और मैं अभी अपनी तारीफ़ क्या करूं, जब आप लोग बनाएंगे और बनाकर खाएंगे तो फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी दी हुई रेसिपी सही थी या गलत। इंशाअल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।